संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के तापों को समाप्त करने के लिए हमें चाहिए क्या? तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाएंगे अगर हम राम का नाम और राम से जुड़ जाएं, राम के नाम से जुड़ जाएं और राम से जुड़ जाएं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। जब हम राम से जुड़ जाते हैं तो ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, शीतल सुखद छाहि जहि कर की, शीतल सुखद छाहि जहि कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवास रतहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे सिर पर भगवान का हाथ अगर आ जाए तो हम तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो तीनों तापों से समग्र प्राणी मुक्त हो सकते हैं, जिन जिन के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। क्या हो रहा है इधर? ये बातचीत कौन कर रहा है? शांत करो, उनको मेला लग गया है क्या? मेला, चलो मेला भी होगा तो रामायण मेला होगा। क्यों भाई? मेले का नाम भी होगा तो रामायण मेला। तो प्यारे ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि समय तो वैसे ही रोज जैसा ही समय है। हाँ, समय तो रोज जैसा ही है, प्रतिदिन जैसा ही है, परंतु आप सब इतने भावुक हैं, जिज्ञासु हैं कि कथा सुनने के लिए बैठे रहते हैं और बरस भर इंतजार करते हैं, और अतिकाल भी हो जाता है तब भी चिंता नहीं करते हैं। आप जो है कथा के विशेष प्रेमी हैं, इसलिए कथा के प्रति आपका अनुराग है। हम सब भगवान से जुड़ें, भगवान के नाम से जुड़ें और तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। राम जी के राज्य में त्रैताप से मुक्त हो गया पूरा समाज। किसी को भी न दैहिक ताप, न दैविक, न भौतिक। अच्छा भैया एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि राम जी के राज्य की ये विशेषता है, तो महात्मा गांधी ने भी जब देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था तो उन्होंने भी ये नारा दिया था कि राम राज्य को लाना है। तो राम राज्य को लाना है, लेकिन गांधी जी देश को आजाद कराने में सफल हो गए और उनके साथ तमाम क्रांतिकारियों की बलिदानी हुई, यहां तक कि सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पे झुलाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी के फंदे पे झुलाया गया, बंदा बैरागियों को, आदि आदि बहुत क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी बलिदानी दी। चंद्रशेखर आजाद जी,
सुभाष चंद्र बोस जी, इन सबने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया। लेकिन महात्मा गांधी रामराज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। देश को आजाद कराने में वो सफल हो गए, लेकिन रामराज्य लाने में सफल नहीं हुए। कारण क्या था? रामराज्य कभी आंदोलन से नहीं आता है। आंदोलन करने से, जिस निमित्त आप आंदोलन कर रहे हैं, वह निमित्त आपका पूरा हो सकता है आंदोलन से। लेकिन राम राज्य के लिए आंदोलन किया जाए तो वो कैसा आंदोलन होना चाहिए? राम राज्य के लिए तो केवल एक ही विकल्प है कि पहले तो हर व्यक्ति के हृदय में राम हो। अच्छा भाई, हर व्यक्ति के हृदय में राम हो तो ये क्या हर व्यक्ति के हृदय में राम होंगे तो राम जहां होंगे वहां राम राज्य होगा? हर व्यक्ति के हृदय में यदि राम आ जाए तो हृदय में राम राज्य आ जाएगा। और यदि हर गांव में राम कथा होने लग जाए तो हर गांव में राम राज्य आ जाएगा। इसका मतलब है कि राम राज्य को लाने के लिए राम कथा सुनना जरूरी है। राम कथा सुनने से होता क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी से यही कहा था कि आप जो है राम कथा से जुड़ें। यदि हर गांव में राम कथा होगी तो निश्चित रूप से राम कथा सुनकर के प्रत्येक प्राणी के हृदय में परिवर्तन आएगा। अच्छा बोलो भैया, राम कथा आप सुनते हो, भागवत की कथा सुनते हो, अन्य पुराणों की भी कथाएं आप सुनते हो, बोलो वो प्रेरणादायी होती हैं कि नहीं? उनसे हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? ये हृदय परिवर्तन दबाव से किसी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। दबाव से किसी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यदि दबाव पूर्वक परिवर्तन लाया जाएगा तो प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा, और प्रतिशोध का यदि जन्म होगा तो निश्चित है कि भविष्य में विरोधात्मक प्रतिक्रिया अवश्य होगी, कन्फर्म है। लेकिन प्यारे, अगर हम राम कथा सुन करके अपना सुंदर व्यवहार बना लें, राम कथा सुन करके हम अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर लें, श्री राम कथा सुन करके हम अपने जीवन में सरलता का संचार कर दें तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, और हृदय में परिवर्तन होगा तो हृदय में राम राज्य होगा। हृदय में राम राज्य होगा तो घर घर में राम राज्य होगा, घर घर में राम राज्य होगा तो पूरे विश्व में राम राज्य हो जाएगा। इसलिए सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आपस में सब परस्पर प्रेम करें। जब परस्पर प्रेम आपस में होगा तो विश्वास रखिए आप कि प्रेम की भूमि का निर्माण हो जाएगा, और जब प्रेम के धरातल का निर्माण होगा तो उस पर अवश्य ही रामराज्य स्थापित हो जाएगा। भाई एक बात आपको बताएं, अगर पृथ्वी ना हो तो बैठने का आधार, पृथ्वी है तभी तो बैठने का आधार है, और पृथ्वी है तो आप इस पर मकान का निर्माण भी कर सकते हैं, आप इस पर खेती कृषि आदि भी कर सकते हैं,
और इसी धरातल पर आप अन्य उपाय प्रकल्प विकल्प खोज सकते हैं, लेकिन धरातल तो होना चाहिए। यदि धरातल नहीं है तो फिर निराधार स्थिति में ये सब नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। सीधी सी बात यह है कि प्रेम के धरातल का निर्माण होना चाहिए, उस पर ही रामराज्य स्थापित होगा।